बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को सजा सुनाने की हैट्रिक हो चुकी है। कल रात को इद्दत केस का फैसला जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ महफूज किया गया था, वो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब ने अडियाला जेल में सुना दिया है। पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हुई है और इद्दत में गैर शरई निकाह के ऊपर सजा दी गई है एक साबिक वजीर आजम को और साबका पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी साबका खातून अव्वल को, जो कि पहले ही 14-14 साल कैद की सजा एहतसाब अदालत की जज की तरफ से सुनाई गई सजा काट रहे हैं। इमरान खान साहब तो उस 14 साल की सजा के साथ साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा भी काट रहे हैं। लेकिन जो फैसला अब दिया गया है और इस फैसले से जो कुछ भी पहले 2 दिन लगातार अदालत के अंदर हुआ, जो अदालत अडियाला जेल में लगी, 12-12 घंटे की समाअत होती रही और इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे बड़ा दो टोक अंदाज में, बुशरा बीबी ने पहली मर्तबा अपनी खामोशी तोड़ी और सहाफियों से गुफ्तगू की, लेकिन इस सब के अंदर अदालत ने बिलाखिर सजा सुना दी है इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। इस सजा का अब आइंदा आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट होगा, देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह है। बुशरा बीबी ऑलरेडी 14 साल कैद की सजा काट रही हैं तोशा खाना केस में। इस सजा से कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन इससे एक चीज निजाम ने, सिस्टम ने वाजे कर दी है कि सिस्टम किस हद तक जाना चाह रहा है, निजाम किस लिमिट को क्रॉस कर चुका है और कितना ज्यादा गंद हो चुका है इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क के अंदर। और ये सारी चीजें आप यही देखें कि कल जो परसों समाअत हुई उसके दौरान खबर मानिका, जिसे, और ये इद्दत में निकाह का केस, मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले इन्होंने एक अननोन बंदा जो है, डमी किस्म का मुद्दई जो है, वो पेश किया। खबर मानिका इसी दौरान अगवा हो गया, अरेस्ट हो गया। 2 महीने की तहवील के बाद अचानक नमूदार हुआ, खबर मानिका के शो के अंदर आया। बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े बयानात जो हैं वो दिलवाए जाते हैं प्रेशर में, और बहुत सी जगहों के ऊपर तो जब आप सुनते हैं कि उनके साथ क्या हुआ तो बंदा कहता नहीं भाई आपका ये बयान देना बनता था, आपके साथ जो हुआ है, आपके साथ जिस तरह का टॉर्चर हुआ है, आपने बयान दिया, अच्छा किया। लेकिन वो बयानात जिस हद तक भी हों, कम से कम वो इखलाकियात का जो जनाजा खबर मानिका ने गिराया है अपने बच्चों की मां के हवाले से, जिस औरत के साथ उनकी फैमिली थी उसके हवाले से, और फिर जो गंद घटियापन जो किया गया, फिर खबर मानिका से अदालत के अंदर केस करवाया गया, वो दूसरा केस वापस लिया गया, खबर मानिका को मुद्दई बनाया गया क्योंकि खबर मानिका को इसमें विक्टिम बनाया गया कि खबर मानिका के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, खबर मानिका के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, खबर मानिका का हंसता बसता घर उजाड़ा गया। ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो 2 दिन लगातार जिरा हुई, पहले दिन खबर मानिका ने अपना बयान दिया और उसके बाद बुशरा बीबी की तरफ देखकर सारे साफियों ने देखा, 3 मरतबा उसने हाथ जोड़े और मुंह से सॉरी कहने की कोशिश की। बुशरा बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस घटिया तरीन जो चीजें खबर मानिका ने की हैं, फिर ये अजीबो गरीब बातें करता रहा कि मेरी एक बेटी की तलाक हो गई, मेरा एक बेटा जो है वो ज़हनी मरीज बन गया। अलबत्ता यही खबर मानिका है, इसकी वीडियो तक चलाई गई, इसका बयान तक चलाया गया अदालत में खान साहब और बुशरा बीबी के वकला की तरफ से कि ये तो कह रहा है कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के बाद ये कह रहा है कि बुशरा बीबी इंतहाई पाक दामन खातून है, इमरान खान नेक शख्स है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ये सारी चीजें होती हैं। और इस शख्स से कोई पूछे कि अगर इसका घर बर्बाद हो गया, इसका बेटा जो है वो जहनी दबाव का शिकार हो गया, इसकी बेटी का घर उजड़ गया इमरान खान और बुशरा बीबी की वजह से, फिर ये सरकारी अफसरान के सामने जाकर अपनी डेजिग्नेशन बताया करता था। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, ये खबर मानिका क्या करता था, जाके कहता था मैं खबर मानिका, वो कहते थे जी कौन खबर मानिका, आई एम द एक्स हस्बैंड ऑफ द फर्स्ट लेडी, मैं मौजूदा खातून अव्वल का साबका शौहर हूं, मेरा ये काम होगा, मेरी ये फाइल अप्रूव होगी, मुझे ये आपने फायदा पहुंचाना है। ब्यूरोक्रेट जो है वो भी सर पकड़ के बैठ गया, जिसके पास ये गए कि भाई ये कितना गैरतमंद तरीन आदमी है जो अपना ये तारुफ करवा रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कल की समाअत का अहवाल भी कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इद्दत के निकाह के केस का फैसला महफूज किया। इद्दत में निकाह के केस
पर सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कल समाअत की। दौरान समाअत वकला सफाई की जानिब से गवाहों पर जरा मुकम्मल हुई और वकला सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल किए। गवाहान में खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ पर जरा हुई। कल मुफ्ती सईद ने भी बहुत सी चीजें मानी। ये केस वन साइडेड था, बनता ही नहीं था, ये केस उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था। लेकिन चलें, हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह का साइफर का ट्रायल हुआ, जिस तरह का तोशा खाना का ट्रायल हुआ, 342 के बयानात भी नहीं हुए। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा, फिर तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, और उसमें भी फिर ऊपर 78 करोड़ दोनों को अलग अलग, यानी टोटल तकरीबन 1.5 अरब रुपया जुर्माना। गवाहान पर जिरा पानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने की, जबकि दरखास्त गुजार खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समीउल्लाह जसरा भी मौजूद थे। बानी पीटीआई और इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं, उन्होंने 342 का बयान भी अदालत को कल दिया। अदालत में जो इद्दत में निकाह केस की समाअत जो है वो कल सुबह 9 बजे शुरू हुई थी। परसों भी ये 12 घंटे समाअत जारी रही। कल सुबह ये समाअत 9 बजे शुरू हुई, 14 घंटे तक ये समाअत जारी रही और कल रात को 11 बजे ये समाअत खत्म हुई। अदालत ने इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज किया, जो कि अदालत ने कहा था कि 1 बजे सुनाया जाएगा, फिर ये तकरीबन 2:30-3 बजे, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 मिनट पहले ये फैसला जो है ये अदालत की तरफ से सुनाया गया है। और इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह है वो जज साहब ने गैर शरई करार दे दिया है। सजा के जो मंदरजात हैं, सजा के जो खद्दोखाल हैं, वो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये बड़ी अलार्मिंग और बड़ी तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं। और इसमें फिर जो गवाहान के बयानात हैं, ये केस कैसे उड़ जाएगा ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है, इस पर हमारे निजाम पर, हमारे सिस्टम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना होगा, और कुछ नहीं बनता। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको पहले यह बता दूं कि अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला जो महफूज किया था वो सुनाया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया है। जज ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश करने का हुक्म दिया तो दोनों को अदालत में पेश किया गया। अडयाला जेल के अंदर जो अदालत लगी थी, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार खावर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का यकन किया गया निकाह गैर शरई था। अब इस सब के अंदर सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 1 बजे केस का फैसला सुनाना था, लेकिन फैसला ताखीर से सुनाया गया। गुज़श्ता रोज इद्दत में निकाह में केस में वकला सफाई ने गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली थी और दोनों मुल्ज़िमान जो हैं, जो कि अब मुजरिम बन चुके हैं कानून की किताब में, 5-5 साल कैद सुनाई गई है। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शरीयत और उलमा और सबका इस बात के ऊपर कंसेंसस है। इवन ये मुफ्ती सईद भी इस बात को मानता है कि जी जो औरत की गवाही है, औरत जिसका अपना निकाह है, उसका इद्दत के हवाले से जो बयान है वो हरफे आखिर होगा, उसके ऊपर कोई तहकीक, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होनी। और इस वक्त आप ये भी समझ लें कि पाकिस्तान का पूरा निजाम, पूरा सिस्टम जो है वो किस हद तक गिर चुका है और पूरे निजाम की प्रायोरिटीज क्या है, पूरे निजाम की तवज्जो किस चीज के ऊपर है, ये भी आप समझे। गवाहान में खबर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी, मोहम्मद लतीफ पर जरा की गई। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने बयान में क्या कहा। 342 का जो बयान है कि खबर मानिका ने मुझे जुबानी तलाक अप्रैल 2017 में दी। अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैंने इद्दत का दौरानिया गुजार लिया था। और आपको पता है कि शरीयत के मुताबिक जब आप ये निकाह गैर शरई करार दे रहे हैं तो फिर तो ये आपको शरीयत के मुताबिक चलना है। शरीयत में जुबानी जो तलाक है वही मैटर करती है, और उसके हवाले से औरत की गवाही जिसे तलाक मिलती है वही अफजल होती है, वही लास्ट अथॉरिटी होती है। लेकिन हमारे मुल्क में आपके सामने है, बुशरा बीबी कहती है कि मैंने अपने घर के अंदर ही जो इद्दत का दौरानिया वो मुकम्मल किया। अगस्त 2017 में लाहौर अपनी वालदा के घर मुंतकिल हुई। बेटों से मशवरे के बाद फरवरी 2018 में बाकायदा निकाह का ऐलान किया, यानी कि मेरे बेटे इसमें ऑन बोर्ड थे और अदालत बुला सकती थी बेटों को कि आपकी वालदा ने आपसे मशवरा करके आगे निकाह किया। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत आपको मैं ये भी बता दूं कि सलमान अकरम और राजा जो हैं उनका और रिजवान अब्बासी के दरमियान भी तलक कलामी हुई थी। उससे एक दिन पहले खबर मानिका की बुशरा बीबी के जो वकील है उनके साथ भी जो तलक कलामी है वो रिपोर्ट हुई थी। अब यहां पर मैं आपको जो गवाह का बयान है वो भी बता देता हूं कि गवाह जो है वो क्या कह रहे हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत के दौरान अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मैंने झूठ पर मबनी गवाही नहीं दी और ना ही मैंने झूठे इल्जामात लगाए। ये चीजें समझना जरूरी है कि इल्जामात इन्होंने क्या लगाए। सजा मैंने आपको बता दी, 5-5 साल इन्होंने सुना के निजाम मजीद एक्सपोज हुआ है। क्या खान के ऊपर लोग इस तरह से खान का दिल हटा है? नहीं हटा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने पूछा कि यह दुरुस्त है कि आपको 1995 में फौज ने बगावत के केस में गिरफ्तार किया था। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे। मैं उस टीम का मेंबर था जिसने ऑपरेशन खलीफा
वजीफा कंडक्ट किया था। मैं जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी और ब्रिगेडियर मुस्तनसर के साथ गिरफ्तार हुआ था। मैं अपने साथियों के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बना था। जिरा के दौरान मुफ्ती सईद ने कहा कि अदालत में दिए गए बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, मैंने दोबारा निकाह पढ़वाया जरूर था। इस मौके पर कमरा अदालत में मुफ्ती सईद की एक वीडियो भी चलाई गई कल, जिसमें उन्होंने कहा कि इद्दत के हवाले से खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। मुफ्ती सईद के वीडियो बयान पर दोनों तरफ के वकला ने दलाइल दिए। बारी पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने खबर मानिका पर जरा की और खबर मानिका के मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज जो हैं वो अदालत में बतौर सबूत पेश किए गए। इस पर खबर मानिका ने कहा कि यह दुरुस्त है कि मैंने साबका बीवी बुशरा बीबी को पाकबाज कहा था। यह वीडियो उस वक्त की है जब बुशरा बीबी मेरे निकाह में थी और उस वक्त ये अच्छी खातून थी, इसलिए मैंने ये बयान दे दिया। आप खबर मानिका की गैरत, खबर मानिका के एथिक्स, खबर मानिका की जो चीजें हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एक के बाद जो ये दूसरी सजा दे रहे हैं, इससे ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं। कल खान साहब ने खुद ही कह दिया कि मुझे लग रहा है कि जज जो है, और आप उस शख्स की मुस्कुराहट इनकी सजाओं को खत्म, वो आप देखें कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन बड़ा बन के आए जी कि मैं दिलेर हूं, मैं दिलावर नहीं हूं, हुमायूं दिलावर की तरह का ट्रायल करके इतनी तेजी से वो कमरे से भागे। खान साहब ने बल्कि उनके बारे में कहा कि मुझे सजा सुना के जिस तरह से जज भागा है, अगर ये 100 मीटर की ओलंपिक्स रेस में भागता तो जीत जाता। उसके बाद खान खड़ा रहा और खान मुस्कुराता रहा। उसके बाद जज मोहम्मद बशीर काम, इमरान खान आसाब की जंग। मेरे कानों में फिर इमरान खान के अल्फाज आते हैं जब मैं खान साहब से मिला जमान पार्क में कि देखो साहब ये आसाब की जंग है और ये जंग मैं ही जीतूंगा, ये थक जाएंगे, ये हार जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर साहब जो है, उन्होंने जब सजा सुनाई, खान साहब ने कहा जज साहब क्या जल्दी है? मुझे कोई नहीं जल्दी, आप आराम से करें, जो करना है मुझे पता है। और खान साहब बार बार कमरा अदालत में लगे सीसीटीवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कर्नल साहब समाज सब थक गए हैं, आगे करवा दें। यानी जज को ये बावर करवाते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और जज कुछ भी नहीं कर सकता। ये इमरान खान साहब सब कुछ करते आए हैं, काम एंड कूल। अच्छा, फिर खान साहब ने कल ही कहा कि ये हैट्रिक क्यों नहीं कर रहे मुझे सजा की, 2 सजाएं सुना दी हैं, पहले 10 साल साइफर में, फिर 14 साल तोशा खाना में, अब 5 साल या जितनी भी सुनानी है मुझे इद्दत में निकाह के केस में सुना दे। तो इन्होंने फिर आप अंदाजा करें कि एक दिन 12 घंटे समात होती है, अगले दिन 14 घंटे समात जो है वो अडयाला जेल के अंदर हुई। और चीजें आप अंदाजा कर लें कि कितनी खतरनाक है, कितनी अलार्मिंग है डेवलपमेंट्स ये सारी। लेकिन यही सब कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और क्या 8 फरवरी से पहले ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या अगले 5 दिन में लोग इससे बददिल होंगे? लोग इसके रिएक्शन के तौर पर मजीद वोट देने इमरान खान को निकलेंगे? इन्हें इस चीज की समझ नहीं आ रही। चले ठीक है, वही बात है, इधर आ सितम कर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये तीर आजमा रहे हैं, खान जिगर आजमा रहा है, डील वो कर कोई नहीं रहा। उसे ये तक ऑफर दे दी गई कि 3 साल आराम से बनी गाला में कैद रहो, अपने घर में सुकून से अपनी मर्जी का वजीर आजम लाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है खान के आजाद उम्मीदवारों को हराना भी मुश्किल हो चुका है। और यही असल कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।